वो दिन हो गया था आप लोगों से मिले हुए भी, और सोचा कि क्लास भी हो जाएगा। तो आज हम सभी लोग एक्चुअली में आज डेमो क्लासेस होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, बट क्लास हो और कुछ सीखने को नहीं मिले ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। बट अभी हम लोग कपिंग थेरेपी के बारे में आज जानने के लिए आए हैं। और कपिंग थेरेपी आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आज एक है तो ये एक प्रेशर मेथड हम लोगों की पद्धति है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, मैक्सिमम लोग एक्यूप्रेशर वाले लोग हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग से जुड़े हुए लोग, फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये हमारी पद्धति है, कह सकते हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बेस पे काम करता है। तो लेकिन इसका जो यूज है आज काफी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप सभी को भी पता होगा, बता सकते कहाँ कहाँ कपिंग थेरेपी को देखा है आप सभी लोगों ने यूज होते हुए? मुझे तो तब विश्वास नहीं हुआ जब मुझे कल पता चला कि इसको जो पंचकर्मा करते हैं लोग, नेचुरोपैथी, वहां पे भी कपिंग थेरेपी यूज होता है। पंचकर्मा नेचुरोपैथी, है ना? तो ये कपिंग थेरेपी इतना पॉपुलर हो रहा है कि इसको सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सब लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कैच करें और सीखें और इसके रिजल्ट को अप्लाई करें, क्योंकि ये इंतजार नहीं करवाता है आपसे। और पेशेंट को क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज है आपके क्लिनिक का जो रिजल्ट है, क्लिनिक का जो डेकोरेशन है, उसको बढ़ाने के लिए आजकल पेशेंट को, अगर आप कोई पेशेंट आता है और आपको पता है कि आप उसको 4 डॉट अगर लगाएंगे तो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करेगा, है ना? अगर 4 डॉट लगाते हैं तो मोटापा कम कर सकते हैं, है ना? 4 पॉइंट। बहुत सारे लोग मोटापा कम करने के लिए ये डॉट, ह्यूमिडिटी चक्रा सेडेशन, विंड चक्रा टोनिफिकेशन एंड विंड पॉइंट टोनिफिकेशन एंड ह्यूमिडिटी सेडेशन, ये 4 पॉइंट का डॉट होता है। और लीवर का विंड टोन, स्प्लीन का ह्यूमिडिटी सेडेट एंड पेरिकार्डियम का विंड टोन एंड पेरिकार्डियम का ह्यूमिडिटी सेडेट। ये 4 पॉइंट जो है, ये आज की जो डायबिटीज का मैंने आप लोगों को बताया है, डायबिटीज के लिए, तो ये अगर कोई नया लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो आपके पास अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो ये जितने भी कलर मैंने बनाए हैं वो आप लगा दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप आसानी से। लेकिन क्या है, इससे क्या होगा, इससे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पता है? ये काम बहुत करेगा, काम बहुत करेगा ये, आप सभी को पता होगा कि जो जानते हैं इसके बारे में। थंब के पीछे जो 2 पॉइंट हैं, इसको एक्चुअली में जो 6 की जो जानते हैं उसको उनको पता होगा कि सहस्त्रारा चक्रा है, और सहस्त्रारा चक्रा में, सहस्त्रारा चक्रा का ये विंड पॉइंट है, और दोनों लेफ्ट हैंड में ये यहाँ पे विंड पॉइंट होता है और ये ह्यूमिडिटी पॉइंट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ये ह्यूमिडिटी चक्रा है, पिंक्रियाज का चक्रा, ये विंड चक्रा है, विंड चक्रा। तो ये 4 डॉट, ये 4 डॉट जो है वो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। और कोई बता सकते हैं कि ये 4 डॉट और किस प्रॉब्लम में काम करता है? बता सकते हैं? पहले मैंने इस पॉइंट के बारे में मैंने पहले ही बताया है, और जो 6 की के स्टूडेंट है उनको तो बताना चाहिए, बनता है। बताएंगे किस चीज में काम करेगा? जल्दी से बताइए। 6 की वाले डायबिटीज के लिए तो मैंने बताया ही रविंद्र जी, बट एक और प्रॉब्लम है जो जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार दिया, प्रियंका जी, है ना? ओबेसिटी, है ना? जो मैंने जाना था कि मेरे इसका आंसर जरूर देंगे, उनको पता है इसके बारे में। ओबेसिटी को भी कंट्रोल, कितना भयानक प्रॉब्लम है ये ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए लोग कितना खर्च कर सकते हैं, कितना। और एक सेंटर होता है, स्पा होता है, जिम में जाते हैं लोग, 4 डॉट। तो आपको पता है कि इससे काम करेगा, लेकिन पेशेंट बोलेगा कि 4 डॉट लगा करके क्या कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होना, इतना जो कूद फान करके रह गए तो कुछ नहीं हुआ, ये 4 डॉट लगाने से क्या हो जाएगा? तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए है आपके पास होना चाहिए कपिंग थेरेपी। वो चाहते हैं कि फिजिकली हमारे बॉडी में कुछ हो, है ना? तभी जाकर के उनको, इसीलिए आज कपिंग थेरेपी पॉपुलर इसीलिए हो रहा है
कि वो फिजिकली उसके बॉडी पार्ट्स में, आज एक्यूपंक्चर को टीसीएम को ही मान्यता क्यों मिला? क्योंकि जब पॉइंट प्रॉब्लम होता है तो कमर में प्रॉब्लम होता है तो कमर में ही निडल लगाते हैं, गर्दन प्रॉब्लम होता है गर्दन में भी निडल लगाते हैं, साथ में और भी जगह कॉम्बिनेशन के लिए लगाते हैं। तो पेशेंट को लगा अच्छा मेरे गर्दन में दर्द था तो गर्दन में निडल लग रहा है, स्टिमुलेशन जा रहा है तो कुछ फायदा करेगा। लेकिन जब हम सुजोग करते हैं तो लोगों को क्या लगता है, बहुत समझाना पड़ता है, जब तक उनको रिजल्ट नहीं आता तब तक वो सोचते रहते हैं। ब्रेक हो गया था थोड़ा ना, क्योंकि मुद्दे पे आना था, मुद्दे पे आने से पहले ब्रेक बनता है। तो ये 4 डॉट से भी काम करता है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, अब तक प्रैक्टिस करते करते आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या है ना, लोगों को फिजिकली कुछ चाहिए। डायबिटीज हो गया तो पेंक्रियाज के पास कुछ होना चाहिए, तभी जाकर के डायबिटीज है कि नहीं। आपके पेशेंट को आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं ना ऐसा, तो उससे नहीं जाता। आपको ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है जो आपको पता है, बट ऐसा नहीं है कि नाम के लिए ही हम वहां पे लगाएंगे, है ना। ये काम भी बहुत अच्छा करता है, काम भी बहुत ही अच्छा करता है। आप सुजोग के साथ साथ, जैसे होता है ना, एक साथ आपने सुजोग भी सीखा हुआ है, आपने 6 की भी सीखा हुआ है, आपने ट्रायोजन भी सीखा हुआ है, आपने टीसीएम भी सीखा हुआ है। आप सोचते हो क्या क्या, कोई तो एक ही अप्लाई करोगे, टीसीएम अप्लाई करेंगे, 6 की अप्लाई करेंगे, चक्रा सिस्टम करेंगे, ट्रायोजन करेंगे, कुछ कुछ एक ही करेंगे, तो उसके साथ कपिंग आसानी से हो सकती है, कपिंग थेरेपी आसानी से उसके साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी थेरेपी कर रहे हैं, जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, वो फिजियोथेरेपी के साथ कपिंग ऐड कर दे रहे हैं। जो नेचुरोपैथी कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के साथ कपिंग ऐड कर रहे हैं। तो यहां तक कि जिम में लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक जिम वाले कोई व्यक्ति अगर इसको करते हैं तो उसका इफेक्ट, और एक एक्यूप्रेशर वाले लोग इसका करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये काम तो करता है एक्यूप्रेशर बेस पे ही, एक्यूप्रेशर पॉइंट बेस पे ही काम करता है। क्योंकि आप चाहे आप फिजियोथेरेपी सेक्शन में जाइए, चाहे आप एलोपैथी में जाइए, नेचुरोपैथी में जाइए, तो वो अगर डायबिटीज के लिए पॉइंट लगाते हैं या फिर किसी भी ऑर्गन के लिए पॉइंट लगाते हैं तो वो स्पाइन पे जरूर पॉइंट लगाते हैं, है ना। कॉन्शसनेस के साथ आपके पास पॉइंट सिलेक्शन का फॉर्मूला है कि कैसे पॉइंट पे सिलेक्शन करना चाहिए, किस पॉइंट पे लगाना चाहिए। अब डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज हो गया तो एक फिजियोथेरेपी अपने कॉन्शसनेस से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अच्छा, पेंक्रियाज का लोकेशन कहाँ पे है, तो पेंक्रियाज का लोकेशन यहाँ पे, उसके हिसाब से वो अपना लगाएंगे, पेंक्रियाज के पास कपिंग लगाएंगे, है ना। लेकिन एक सुजोग वाले, जो एक टीसीएम वाले लोग होंगे, अगर वो कपिंग करें, एक्चुअली में ये जो कपिंग थेरेपी है वो टीसीएम का पार्ट है ना। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो उसका पार्ट है, और उसी पॉइंट पे काम करते हैं। आज हम भले ही सब लोग यूज कर लें, सुजोग में भी यूज कर लें, रिफ्लेक्सोलॉजी में यूज कर लें, जहां भी यूज करना है कर लें, है ना। लेकिन एक्चुअली में ये टीसीएम एक्यूपंक्चर का पार्ट है, और वो टीसीएम पॉइंट पे ही लगता है, टीसीएम पॉइंट पे ही लगता है। बट अब है कि कौन सा कप लगाना है। कपिंग बहुत तरह का होता है ना, कितना सक्शन करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। कपिंग कितना सक्शन करना है, किस एंगल, जो एक्यूप्रेशर वाले थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, उनको पता है किस फ्लो में मूव करना है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता होगा? कपिंग लगाना कैसे, साइज का सिलेक्शन कैसे करना है, साइज का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से साइज का कहां पे लगेगा, दूसरा कितना सक्शन करना है, अब गन से सक्शन करना है, कितना सक्शन करना इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे कितना सक्शन करना है ना। 1 सक्शन करना है, मिडिल सक्शन करना है, लाइट सक्शन करना है, मिडिल सक्शन करना है, हार्ड सक्शन करना है। तो ये है ना, और किस, ये तो सभी लोग कर लेंगे, लाइट कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, मीडियम कर लेंगे, लेकिन है ना किस वे में स्लाइड करना ये कौन करेगा, है ना। देखते हैं ना बहुत सारे लोग कपिल लगा के उसको स्लाइड करते हैं, तो क्या ये हाथ से मालिश करना था ना, ऐसे ऐसे घुमा दिए, किस डायरेक्शन करना ये कौन करेगा? जिसको टीसीएम का फ्लो पता होगा, जिसको पॉइंट्स का फ्लो पता होगा कि अगर CB12 पे लगाना है, अगर CB12 पे लगाना है तो इसको अगर फ्लो करना है मुझे, तो किस डायरेक्शन में फ्लो करना है। ST21 पे लगाना है तो मुझे किस डायरेक्शन में फ्लो करना है।
ये किसको पता होगा? टीसीएम लोग जानते हैं, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं, एक्यूप्रेशर का मेरिडियन जानते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा था जो टीसीएम वाले लोग अगर सीखते हैं, जो सुजोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर वो टीसीएम कपिंग थेरेपी सीखते हैं तो बेटर रिजल्ट ला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और इन सब चीजों को साइड करके अगर कहा जाए तो देखिए कि ऐसा नहीं है कि जो टीसीएम किए हुए वही कर सकते हैं, क्योंकि अगर टीसीएम सिर्फ करना होता तो आजकल देखिए कि ये जो है पार्लर में भी यूज होता है, फेशियल ब्यूटी में यूज होता है। उनको टीसीएम पॉइंट का पता नहीं होता, बट उनको पता होता है कि इसको स्लाइड किधर से करना है, इसको खींचना किधर से है, उनको पता ये होता है, तो वो भी कर लेते हैं। तो है ना, इसीलिए ये बहुत ही आसानी से सीखने वाला एक मेथड है, जिसको कोई भी व्यक्ति जिसको सुजोग का नॉलेज नहीं है, एक्यूप्रेशर का नॉलेज नहीं है, वो सीख सकता है। और अपने घर में ना, जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशनल बने, प्रोफेशनली भी बन सकते हैं, बट अपने घर में उनके कमर दर्द के लिए, उनको नेक पेन के लिए, उनको नी पेन के लिए किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, किसी भी तरह का मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। जो लोग कपिंग थेरेपी जानते हैं, है कि नहीं, 100% पॉसिबल है कि नहीं? अगर किसी को कमर में दर्द हो गया, जाने की जरूरत है क्या? जरूरत है। अगर ये जानते हैं, अगर स्टार्टिंग है, आपके पास कपिंग थेरेपी है, आप लगा सकते हैं, है ना, तो इसके लिए कोई मेरिडियन की जानकारी नहीं भी है तो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से सीखे जाने, इसीलिए पॉपुलर हो रहा है, काफी लोग यूज कर रहे हैं, जिम में भी यूज हो जाता है, कपिंग थेरेपी का अलग से सेंटर खुल जाता है, स्पा में यूज हो जाता है, फिजियोथेरेपी में यूज होता है, सब जगह एडजस्ट होने वाला। इसलिए इसको नेचुरल, इसको हम लोग न्यूट्रोथेरेपी कर सकते हैं, तो सभी जगह एडजस्ट हो सकता है ना। न्यूट्रो का काम क्या है? सब जगह फिट बैठ जाना, किसी गर्म के साथ भी, हॉटनेस के साथ भी फिक्स हो जाना, और कोल्डनेस के साथ भी फिक्स हो जाना, हेट्रो के साथ भी चलना और होमो के साथ भी चलना ना। तो ये कपिंग थेरेपी जो है वो न्यूट्रो वे है, जो हर कोई यूज कर सकता है, कोई नया व्यक्ति भी यूज कर सकता है। कोई साइड इफेक्ट है क्या कपिंग थेरेपी का? अगर बेसिक नॉलेज हो जाए, है ना, साइड इफेक्ट तो होगा। कब होगा? जब पूरा सक्शन करके और आप टीवी देखने, मोबाइल में गेम खेलने लग गए, तो क्या होगा? तो साइड इफेक्ट होगा। तो जहां पे ये सब आएगी, लापरवाही होगा, वहां पे तो साइड इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने कहीं भी, मैंने बताया कि आपको दर्द हो रहा है, उस जगह पे आप सक्शन कर लीजिए, और सक्शन करके आप देखिए, अनुवाद कीजिए कैसा है स्किन है वहां का, 5 मिनट छोड़िए, उसके बाद रिलैक्स रिलीज कीजिए। कोई साइड इफेक्ट होगा? कहीं भी बॉडी में किसी पार्ट्स पे लग जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल निर्दोष चिकित्सा पद्धति है ना, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिनको एक्यूप्रेशर का जानकारी नहीं भी है, वो सीख सकते हैं। तो पहला फायदा कपिंग थेरेपी का क्या है कि आपके घर में आपको अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, स्टार्ट होने वाला है, कमर दर्द का प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है, गर्दन का स्टिफनेस रहता है, कमर में स्टिफनेस रहता है, उन सभी को आप सिर्फ कपिंग करके ठीक कर सकते हैं। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। घर में कोई बच्चा कोई बता दिया, अच्छा ये पॉइंट है, मुझे यहाँ पे चार्ट बना कर दे दिया, वहां पे लगा देगा और आराम हो जाएगा, बिल्कुल आराम हो जाएगा। 110% आराम होगा। कमर में अगर स्टिफनेस है तो 10% भी होगा, 20% भी होगा, होगा ही होगा, नहीं होने की बात नहीं है। दूसरा, कपिंग थेरेपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द के लिए यूज में लाया जाता है। जिम में क्यों यूज होता है? जिम में लोग क्यों जाते हैं? जिम में उपचार कराने थोड़ी ना जाते हैं। जिम में क्यों जाते हैं? जिम में बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, मसल्स हमारा हेल्दी रहे इसलिए जाते हैं। तो मसल्स को हेल्दी रखने के लिए स्किन में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से जाए, उसके पोर्स को ओपन करने के लिए, है ना। आजकल क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल काफी बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए, क्योंकि जो जितना कपिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितना भी जो ज्यादा घर में फिजिकल एक्टिविटी जिनका बिल्कुल बंद है, वो आजकल बच्चे लोग सारा मोबाइल से पढ़ाई, लैपटॉप से पढ़ाई, है ना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होता, टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है। तो वीक में एक दिन अगर फुल स्पाइन पे भी कपिंग थेरेपी हो जाएगा, तो उनका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए, है ना, पोर्स को ओपन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मसल्स को हेल्दी बनाने के लिए। आजकल कम एज में ही स्किन खराब हो जाता है, स्किन कमजोर हो जाते हैं,
तो इसके स्किन को ठीक करने के लिए भी, है ना, बहुत ही अच्छा काम करता है कपिंग थेरेपी। तो ये बीमार लोगों के लिए नहीं है कि कोई बीमार होगा, है ना, तभी जाकर के इसको यूज करेंगे। बिना बीमारी के भी हम स्वस्थ रहे, हमारा टिश्यू स्वस्थ रहे, हमारा स्किन स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, हमारा मसल्स हेल्दी रहे, और स्किन और मसल्स हेल्दी रहेगा, हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो हमारा बोन भी हेल्दी रहेगा। अगर सर्कुलेशन तो ठीक हो, बोलना पड़ेगा कि सर्कुलेशन ठीक होगा इससे कि ठीक हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है ना इससे। तो ब्लड सर्कुलेशन के तो बहुत अच्छा है। तो जितने भी टिश्यू हैं हमारे बॉडी में, चाहे स्किन टिश्यू हो, चाहे मसल टिश्यू हो, चाहे लिम्फ टिश्यू, आदि लिम्फ का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, सिस्ट का प्रॉब्लम, फाइब्राइड्स हो गया, तो सिस्ट बन रहा है बॉडी में, क्यों हो रहा है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जहां तहां ना सिस्ट जमे हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, तो नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो उन सभी के लिए जितने भी टिश्यू हैं वो रेगुलर वर्क करे, है ना, उसके लिए भी कपिंग थेरेपी किया जाता है। तो हम अपने कोर्सेस में यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि हम बीमारियों पे तो डिस्कस करेंगे ही कि हम कौन से बीमारी को ठीक करेंगे कपिंग के माध्यम से। हम अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें, है ना, कैसे हम अपने स्किन को हेल्दी रखें, कैसे अपने मसल्स को हेल्दी रखें, कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो क्या होगा, हमारा ऑर्गन अच्छा रहेगा, हमारा स्किन अच्छा रहेगा, हमारा, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन भी अगर आप ठीक कर लेते हैं तो काफी आपके पास बहुत सारे कपिंग मेथड्स है जिसके जरिए आप अपने नेक से ऊपर हेड रीजन के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं, अपने ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को सर्कुलेशन को ठीक रख सकते हैं। तो कपिंग थेरेपी से बीमार लोगों के लिए नहीं है, कपिंग थेरेपी स्वस्थ लोगों के लिए भी है, और इस स्वस्थ लोगों को भी यूज किया जा सकता है। तो आप सीख करके, जरूरी नहीं कि आपके पास पेशेंट है, पेशेंट पे आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सब पे कपिंग थेरेपी कर सकते हैं। बीमार होने का इंतजार नहीं कीजिए, क्यों, बीमार होगा तो ठीक करेंगे। फेशियल कपिंग, है ना, फेशियल स्किन को सही करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप फेशियल कपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ने जो कपिंग मेथड सीखा है, बहुत सारे कपिंग मेथड्स होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ड्राई कपिंग है, और इसी ये ड्राई कपिंग नाम है ना, बट ये कपिंग से हम लोग ऑयल कपिंग भी कर सकते हैं, वेट कपिंग भी करते हैं, वेट कपिंग भी सकते हैं, हिजामा भी। आज मुंबई जैसे शहरों में क्या है कि हमारा वर्कशॉप जो मुंबई में ही होने वाला है, मुंबई में हिजामा इतना पॉपुलर हो चुका है ना, लेटिंग थेरेपी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हेयर फॉल में इतना इफेक्टिव है, हेयर फॉल प्रॉब्लम में, अर्थराइटिस में, गॉट में, कि आप सोच भी नहीं सकते। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है हिजामा थेरेपी। तो हम हिजामा थेरेपी भी अपने कोर्सेज में शामिल किए हैं कि हिजामा थेरेपी भी बताएंगे लोगों को कैसे करना है ना। और प्रैक्टिकली हैंड ऑन प्रैक्टिस है, एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे सबको प्रैक्टिकल करने का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पटना में भी हम लोगों का वर्कशॉप हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी तरह के कपिंग थे, चाहे वो ड्राई कपिंग हो, चाहे सिलिकॉन कपिंग हो, चाहे फेशियल कपिंग हो, या फायर कपिंग हो, या फिर बॉम्बो कपिंग हो, या फिर इलेक्ट्रो कपिंग। और एक कपिंग अभी मेरे पास यहाँ पे जो कि वो दूसरे क्लिनिक पे है, इलेक्ट्रो कपिंग का मशीन जो होता है वो मैं दिखाऊंगा पिक्चर के जरिए, जो अभी किसी ने पूछा कि बिग स्टोमक को रिड्यूस करने के लिए। तो इससे भी होता है, इससे भी होता है, अभी हम करके प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसे करना है। बट ना, फैट को रिड्यूस करने के लिए, हमारे स्टोमक के जो मसल्स हैं उसको लूज करने के लिए भी एक कपिंग मशीन आता है, उससे उसमें टाइम नहीं लगता है। आप टाइमर लगा करके छोड़ दो उसमें, और वो अपने से वो उसको पुशअप करता रहता है और उसको मसाज करता रहता है, और जिससे कि वहां का फैट बर्न होता है। तो फैट, उस फैट को बर्न करने के लिए ना, ओबेसिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। ओबेसिटी सेंटर में भी लोग यूज करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं ओबेसिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो कपिंग थेरेपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप हेयर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, सिर्फ बाल का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो भी आप कपिंग थेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं फेशियल, मेरा फेशियल ब्यूटी का ये हो, है ना, फेशियल के लिए हम करें, फेशियल कपिंग करें ना, सिर्फ फेस के लिए हम फेस एंड ब्यूटी क्लिनिक है आपका, तो आप कपिंग थेरेपी आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है, बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। तो सभी चीजों में कपिंग थेरेपी बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारे, एक दो प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज, एक एग्जांपल आप लोग दिखाएंगे कैसे प्रोटोकॉल बनाया जाता है। बट लगभग हम लोग जो हमारे वर्कशॉप है वो सभी तरह के प्रॉब्लम में, जितने भी तरह के प्रॉब्लम होते हैं उन सभी का प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, कैसे ना हमें प्रोटोकॉल बनाने हैं,
प्रॉब्लम है, किस किस पॉइंट पे लगाने और किस किस पॉइंट पे नहीं लगाने, क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है ना, क्या बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। बट मैंने बताया कि नुकसान उन्हीं को होगा जो होता है कपिंग से, जो आधा अधूरा सीख करके कपिंग अप्लाई करते हैं, कितना सक्शन करना है, किस पेशेंट को कितना करना है, किस पेशेंट को नहीं भी करना है, किसी किसी पेशेंट को नहीं भी करना होता है, कर देंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए प्रॉपर जानकारी भी होनी जरूरी है। और काफी लोग हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये ऑनलाइन सर स्टार्ट करिए, ऑनलाइन से ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा, बट एक्चुअली में ये जो मेथड है वो हैंड ऑन अप्लाई करने का मतलब मैक्सिमम जो 75% इसमें जो है प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, प्रैक्टिकल थ्योरी है। इसलिए इसका मुझे मेरा पूरा प्रयास होता है कि आप सभी लोग ऑफलाइन मोड में जरूर इसको ज्वाइन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको अप्लाई कर सके, कैसे अप्लाई कर सके, लोगों पे ज्यादा बेनिफिट, कैसे सक्शन करना है, गन कैसे पकड़ना है ना, गन कैसे पकड़ना है, कितना सक्शन करना है। हाँ ऑनलाइन तो स्टार्ट होगा ही, जल्दी ही स्टार्ट होगा, करेंगे। बट अभी दिल्ली में, सॉरी मुंबई में हमारा एक ऑफलाइन वर्कशॉप है 21 और 22 दिसंबर को, जिसमें हम सभी लोग ये सभी कपिंग को अपने स्टूडेंट्स से है ना को अप्लाई कराएंगे, है ना, खुद वो पहले वो सीख जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल हैंड ऑन प्रैक्टिस जब अपने ऊपर खुद पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, कैसे लगाया जाता है, फायर कपिंग कैसे किया जाता है ना, कैसे फेशियल कपिंग कैसे अप्लाई करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे स्लाइड करना है, इन सभी चीजों को मशीन कपिंग कैसे अप्लाई करना है। अभी ठंड के दिनों में फायर कपिंग इतना इफेक्टिव होता है ना, ठंड के दिन, गर्मी के दिन भी अगर है, या फिर फैट को बर्न करने के लिए, स्टोमिक फैट को बर्न करने के लिए फायर कपिंग इतना अच्छा काम करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन में, है ना, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही जबरदस्त काम करता है फायर कपिंग, तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आज हम लोग का जो सेक्शन है वो डायबिटीज के लिए, तो डायबिटीज के लिए कुछ मैं आप लोगों को कुछ पहले प्रोटोकॉल में दिखा दूं और उसके बाद हम लोग उस पर वर्क करेंगे। तो मैंने सारा कपिंग तो आप लोगों को दिखाया, बट एक कपिंग जो है आप देख सकते हैं, ये एक कपिंग है, दिख रहा है स्क्रीन पे, अब यही वैक्यूम थेरेपी मशीन है। तो ये कपिंग भी बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा बड़ा कपिंग होता है इसके अंदर, और बॉडी के सभी पार्ट्स में यूज करने के लिए अलग, और इलेक्ट्रो कपिंग है। आपको इसमें जैसे और सब में क्या होता है ना, आपको टाइम देना पड़ता है लगा करके, है ना, खुद से निकालो फिर स्लाइड करो, लेकिन ये क्या है, मशीन के जरिए थोड़ा सा आपका क्लिनिक भी थोड़ा सा हाई प्रोफाइल भी हो जाता है, चलो ये कुछ मशीन रखा हुआ है, कुछ हो रहा है, तो ये सभी यूज करना हम लोग बताते हैं अपने पेशेंट को कि कैसे आपको इसको यूज करना है, किस जगह पे कौन, आप देख सकते हैं इतने में बहुत सारे जो साइज के कपिंग है, तो कौन सा कपिंग कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे स्लाइड करना है, तो ये सभी चीजें आप सभी लोगों को, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, मसल्स को कैसे हेल्दी रखने का सेक्शन है ना, फैट बर्न करने के लिए क्या सेक्शन है ना, पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करना है, सबका अलग अलग यहाँ पे ये दिया हुआ सेक्शन दिया हुआ ना, मसल्स को लिफ्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो बहुत सारे मेथड हैं इसमें, जो सभी हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। अभी हम लोग डायबिटीज के लिए जो कपिंग थेरेपी अभी हम लोग जानने वाले हैं, दिखा अभी आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हालांकि जब हम लोग कपिंग थेरेपी सब सीखेंगे तो ये इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं कपिंग थेरेपी के, बैक पेन, लंबा वो पेल्विक पेन, है ना, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, ना, इन सभी का प्रोटोकॉल आप लोगों के बीच शेयर किया जाएगा। किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, है ना, यूट्रस प्रॉब्लम, बाइल डक्ट, स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गॉल ब्लैडर, तो इतने सारे प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम, डिसेंट्री, है ना, इम्यूनिटी के लिए, हेयर लॉस के लिए, ये सभी के अलग अलग पॉइंट होते हैं। जो कि आज हम लोग का जो सेक्शन है ना डायबिटीज का, तो सिर्फ डायबिटीज पढ़ेंगे, बट जो हमारा वर्कशॉप होगा, जो ऑफलाइन होगा जो हमारा वर्कशॉप,
तो उन सभी में इन सभी प्रोटोकॉल को के बारे में बताया डिस्कस किया जाएगा कि नी पेन हो ना, तो उसमें क्या करना है, क्रैम्प आता है तो क्या करना है, साइटिका का प्रॉब्लम है तो क्या करना है, कहाँ कहाँ पे प्रोटोकॉल लगाना, तो सबका प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। हाई पेन है तो कहाँ कहाँ पे लगाना है ना, किस एंगल में स्लाइड करना है। तो ये सभी चीजें आप सभी लोगों को कपिंग थेरेपी के वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। तो इतने टाइप का बीमारी का कवर करने का लगभग कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो बच जाएगा, जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, ठीक करने के लिए। तो बहुत ही बड़ा सेक्शन है जो हम लोगों ने काफी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन में फीस मायने नहीं रखता। हम चाहते हैं कि हमारे हमसे नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन से लोग जुड़े रहें और जुड़ करके प्रैक्टिस करें, सिर्फ सीखे नहीं, सीख करके रिजल्ट लाएं। आज तक जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने चाहे सुजोग का कोर्सेज कराया है, चाहे 6 की का कोर्सेज कराया है, चाहे ट्रैवलिंग का कोर्सेज कराया है, तो सिर्फ कोर्स नहीं कराया, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, आप सभी को ज्ञान भी देने का प्रयास किया है। जो आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जिस तरह से हम लोगों ने जो भी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली आप लोगों तक पहुंचाया पूर्ण तरीके से, वैसे ही कपिंग थेरेपी को भी कुछ रेस्ट अमाउंट नहीं रहेगा, कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा, आप सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। आप सभी विधा में एक्सपर्ट होंगे, चाहे आप ऑर्गन प्रॉब्लम हो, चाहे जो अर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, चाहे स्पाइन प्रॉब्लम हो, चाहे ब्यूटी प्रॉब्लम। तो ग्लैंड्स में डायबिटीज के लिए, डायबिटीज का ये जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट दिख रहा होगा, तो पॉइंट देखने से तो कुछ नहीं होता है, पॉइंट का कॉन्शसनेस पता होना चाहिए, है ना, कि पॉइंट है एक्चुअली में यहाँ पे क्यों यूज करना है ना, इस जगह पे क्यों यूज करना है। तो पॉइंट इसमें बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को, लेकिन कुछ लोग अगर टीसीएम वाले लोग हैं तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि आप लोगों को पॉइंट का पता यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कि कहाँ से कहाँ ले जाना है, इसलिए पॉइंट नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो जो हमारा एब्डोमेन में जो पॉइंट दिख रहा है, 4-5 पॉइंट जो दिख रहा है आप लोगों को, उस 5 पॉइंट को अप्लाई करना है। पांच पॉइंट में हमारा जो पहला पॉइंट है सीबी का 12 नंबर पॉइंट है, CB12 लिख लेंगे वहां पे, CB12 जो डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो CB12 पे आप मैग्नेट लगाइए, CB12 पे निडल लगाइए, चाहे गोल में लगाइए, चाहे बॉडी में लगाइए, चाहे कपिंग करना हो तो आप CB12 पे जरूर लगाइए कपिंग, है ना। कैसे लगाना अभी हम लोग सीखेंगे। उसके जस्ट 2 चुन, 2 चुन मतलब क्या होता है, कितना फिंगर, 1 इंडेक्स फिंगर, 1 मिडल फिंगर एंड 1 रिंग फिंगर, ये 3 फिंगर मिलकर के कितना चुन होता है, 2 चुन होता है। तो जब हम सेंट्रल लाइन से, जब नेवल प्लेक्सस है, जो नेवल प्लेक्सस है हमारा, तो नाभि चक्र से जब हम लोग 4 चुन अप जाते हैं, नाभि चक्र कहां पे, कितना पे होता है, नेवल हमारा सीबी का 8 नंबर पॉइंट होता है, नेवल हमारा सीबी का 8 नंबर पॉइंट होता है। और वहां से हम लोग 4 चुन अप जाते हैं, 4 चुन मतलब कि 4 फिंगर प्लस 1 थंब, जब ऊपर जाते हैं तो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, CB12 नंबर पॉइंट। तो कैसे फाइंड करना है, पहले नेवल प्लेक्सस के पास जाना है, नाभि के पास, और नेवल प्लेक्सस से पेशेंट के फिंगर से 4 फिंगर ऊपर एंड 1 थंब ऊपर जब जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 चुन हो जाएगा, है ना। तो 4 चुन ऊपर जाएंगे तो CB12 नंबर पॉइंट आएगा। और वो CB12 नंबर पॉइंट से, CB12 नंबर पॉइंट हो गया, वहां से जब हम लोग 2 चुन आउटर जाएंगे तो बोथ साइड हमारा जो पॉइंट है वो स्टोमक का 21 नंबर पॉइंट है, स्टोमक 21 लेफ्ट और स्टोमक 21 राइट। तो ये 3 पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते। डायबिटीज के लिए लोकल पॉइंट है और ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त काम करता है। अगर आप सारा पॉइंट नहीं भी लगाए, सिर्फ ये 3 भी लगा देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो 3 पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है ना। आप टीसीएम में पॉइंट भी लगा सकते हैं और कपिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है सीबी का जो 3 नंबर पॉइंट है, CB3, है ना। तो ये CB3 का लोकेशन, ये CB3 का लोकेशन दिख रहा है, बट आपको जो है CB4 नंबर पॉइंट लगाना, चूंकि ये किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का बनाया हुआ नहीं है ना, ये इसमें एक्यूरेट नहीं दिया हुआ। बट पॉइंट का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो CB का 4 नंबर पॉइंट होगा, ये काफी डाउन में गया हुआ है ये पॉइंट। तो डाउन और अप से मतलब नहीं रखना है। जैसे नेवल प्लेक्सस से आप कितना चुन ऊपर गए, 3 + 1 4 चुन अप गए, तो आपका कौन सा पॉइंट मिला, रेन 12 नंबर पॉइंट मिला। उसी तरह से नाभि से
नाभि से जब हम लोग 1 चुन डाउन जाएंगे तो हमारा सीबी का 7 नंबर पॉइंट आएगा, है ना। उससे 1 चुन डाउन जाएंगे तो सीबी 5 नंबर पॉइंट आएगा, उससे 1 चुन डाउन जाएंगे तो हमारा सीबी नंबर 4 नंबर पॉइंट आएगा। तो नेवल प्लेक्सस से 4 फिंगर डाउन जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा सीबी का 4 नंबर पॉइंट। सिंपल। नेवल प्लेक्सस से पेशेंट के फिंगर से 4 फिंगर डाउन जाएंगे तो हमारा सीबी का 4 नंबर पॉइंट आएगा। 3 चुन डाउन, नेवल प्लेक्सस टू 3 चुन डाउन, सीबी 4 नंबर पॉइंट। जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट फ्रंट में, आप इस सीबी 17 को लगाने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई पेशेंट काफी वीक फील करता है डायबिटीज के कारण, डायबिटीज में क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है, हम वीक फील करते हैं, है ना। तो अगर लगता है कि एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो आप सीबी 17 नंबर पॉइंट भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है ना, सांस का कोई तकलीफ है, तो ये सीबी 17 पे मॉक्सिबुशन कर सकते हैं। सीबी 17, सीबी 17 हमारे बोथ निप्पल से ना, बोथ निप्पल्स के बीच में सेंटर में ये पॉइंट होता है ना, 4th इंटरकोस्टियल स्पेस में ये हमारा सीबी 17 नंबर पॉइंट होता है, जिसको निकालना बहुत ही आसान है ना। बोथ निप्पल से सेंटर में जो पॉइंट आएगा, बिल्कुल सीबी लाइन जो सेंटर लाइन है, तो वहां पे सीबी 17 नंबर पॉइंट है। तो एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम जो होता है, टिश्यू, रेस्पिरेटरी टिश्यू का, आप ये यूज कर सकते हैं। वीकनेस में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, डायबिटीज में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है, तो सीबी 17 नंबर पॉइंट आपके इम्यूनिटी लेवल को भी इनहेंस करता है, बढ़ाता है। वो जो वीकनेस आता है बॉडी में, वो वीकनेस को कम करने का काम करता है। तो ये इसको अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गया ना फ्रंट साइड में। ओके, बैक साइड में बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं आप सभी को, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे यूबी का 13 नंबर पॉइंट लेना है। 13, यूबी का 13 नंबर पॉइंट लिख लेंगे। यूबी का 13 नंबर पॉइंट जो थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है उसके मार्जिन में होता है, उसके लेवल में होता है। और वो कैसे होता है, ये हमारा ड्यू लाइन है, बीचों बीच हमारा कौन सा मेरिडियन, ड्यू मेरिडियन। इसको ड्यू मेरिडियन जिनको याद नहीं हो, परेशान नहीं होंगे, है ना। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग ड्यू क्या है पता नहीं, सीबी क्या है पता नहीं, इसलिए मैंने नेवल प्लेक्सस बताया, वहां से कितना ऊपर जाना ये बताया। तो जिनको नाम नहीं पता है तो भी काम करेगा, जिनको नाम पता है वो अच्छी बात है ना, उनको पता है कि क्यों काम करेगा। और जिनको नाम नहीं पता है उनके लिए भी काम करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए आप लोकेशन जान ली, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा जो नए लोग होंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट जो बैक साइड में मैंने 2 पॉइंट बनाया है, वो जो हमारा रीढ़ की हड्डी जो बीच में है, उससे 2 फिंगर लेफ्ट और 2 फिंगर राइट ना, 2 फिंगर लेफ्ट और 2 फिंगर राइट। और जब आप गर्दन को फोल्ड करेंगे तो पीछे में एक बोन निकल जाएगा हड्डी। सब लोग अपना गर्दन ऐसे पीछे करिएगा, पीछे की तरफ नहीं झुकाना है, आगे की तरफ झुकाइएगा, तो पीछे एक बोन निकल जाता है सबसे माउंट, वहां से आप बोन को पकड़िए। अगर वीक पेशेंट होंगे तो बोन पकड़ा जाएगा। तो फर्स्ट लाइन बोन थोरेसिक का बोन, सेकेंड लाइन और थर्ड जो बोन आएगा थोरेसिक का, थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, उससे जस्ट नीचे ही हमारा पॉइंट होता है। बट जस्ट नीचे और ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कपिंग लगता है तो उसमें सीबी 12 भी कवर करता है, सीबी 14 भी कवर करता है। जब निडिल लगाना होता है तो एक्यूरेट लगाना होता है कि एकदम पॉइंट फाइंड करके वहीं पे इंसर्ट करना है। बट जब कपिंग करेंगे तो ये पॉइंट सीबी 12 को भी टच करेगा और सीबी 14 को भी टच करेगा। इसीलिए थोड़ा अगर ऊपर और नीचे हो जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो काम करेगा, है ना। थोड़ा भी सीबी 12 के पास, 13 के पास एस्टिमेशन जाएगा ही जाएगा। ऐसे थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा के पास ये पॉइंट होता है। एंड जो हमारा थोरेसिक का जो 8 नंबर वर्टिब्रा है, T8, उससे जस्ट नीचे हमारा यूबी का 18 नंबर पॉइंट होता है। यूबी 18 जो लीवर, एक्चुअली में लीवर का बैक्सू पॉइंट है ना। आप लोगों ने पूछा नहीं होगा, बट आप लोग जो जिनको टीसीएम का प्रोटोकॉल बनाने आता है उन्होंने वो समझ गए होंगे कि यूबी 13 नंबर पॉइंट क्यों काम करेगा, है ना। यूबी 13 नंबर पॉइंट क्यों काम कर रहा होगा। तो और ये हमारा कौन सा, लीवर का बैक्सू पॉइंट, क्योंकि जब हमारा डायबिटीज होता है उसमें लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अगर लीवर हमारा हेल्दी रहेगा तभी हम डायबिटीज को जल्दी से क्योर कर सकते हैं। और जिन आपने देखा होगा कि अगर जिनके साथ लीवर का प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज ठीक करने में थोड़ा सा समय लग जाता है ना। तो लीवर को ठीक रखना पहला रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वही काउंटर करके उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आप लोगों ने सब्जुगेशन साइकिल पढ़ा होगा,
तो इसलिए आप लोगों ने सुना कि हम लोग जब स्प्लीन बीमार होता है तो लीवर से उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में लीवर के फंक्शन को ठीक करेगा, जो हमारे डायबिटीज को ठीक करने में मदद करेगा। एंड ये जो पॉइंट है हमारा यूबी का 23 नंबर पॉइंट, यूबी 23 नंबर पॉइंट कैसे फाइंड करना है? अच्छा, ये कैसे फाइंड करना है, जो नए लोग हैं वो कैसे फाइंड करेंगे यूबी 18? तो यूबी 18 फाइंड करने के लिए मैं आप लोग बता दूं, मैं डायरेक्ट बॉडी पे ही बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा कि नहीं? बॉडी पे ही बता देता हूँ, यहां से कम समझ में आ रहा होगा। आप लोग कुछ बोलिएगा तब ना बताएंगे। लग रहा है बॉडी पे ही बता देते हैं, क्योंकि हाँ यस, एक मिनट। मार्केट से बॉडी खरीदा के आया। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो फ्रंट साइड पॉइंट्स जाना था, तो फ्रंट साइड पॉइंट जो है मैंने बताया था आप सभी को कि नेवल प्लेक्सस हमारा सीबी 8 नंबर पॉइंट होता है, और सीबी 8 से जब हम लोग 4 फिंगर, अपना फिंगर से नहीं, आपको मेजर, आप पेशेंट का फिंगर थोड़ी ना रखेंगे यहाँ पे, बट आपको लगता है कि आपका जो पेशेंट का फिंगर है वो आपके फिंगर से सिमिलर है या फिर बड़ा या छोटा है, उसके हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। बट पेशेंट के फिंगर से, सपोज कोई बच्चा है ना, या फिर जो कोई लेडी है उनके फिंगर पतले पतले होते हैं, और आप अपने फिंगर से मेजरमेंट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, वो सही नहीं आएगा। इसीलिए नेवल प्लेक्सस से 4 फिंगर अप जाएंगे, उसके बाद 1 थंब ऊपर जाएंगे, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा? ये हमारा सीबी 12 नंबर पॉइंट, सीबी 12। और ये सीबी 12 से हम लोग 3 फिंगर लेफ्ट और 3 फिंगर राइट जाएंगे, तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा? ये स्टोमक का 21 नंबर पॉइंट आएगा। एंड तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा था कि नेवल प्लेक्सस से 4 फिंगर डाउन जाएंगे, तो हमारा कौन सा पॉइंट आता है? सीबी का 4 नंबर पॉइंट होता है। तो ये थर्ड पॉइंट सीबी का 4, और 4 पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट तो जो था मैंने बताया था आप सभी को, रिस्पिरेटरी सिस्टम का सीबी 17 नंबर पॉइंट। तो बोथ निप्पल से जो सेंटर में जो पॉइंट होता है 4th इंटरकॉर्डियल स्पेस में, तो ये जो पॉइंट इम्यूनिटी के लिए मैंने बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे सिर्फ मसाज कर देंगे तो बहुत अच्छा। ओल्ड एज के व्यक्ति हैं जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा कफ एंड कोल्ड रहता है, हमेशा कफ एंड कोल्ड हो जाता है, कोई बच्चा है जिसको हमेशा कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके उनके कफ एंड कोल्ड को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे कपिंग मसाज करके उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बच्चे को, जो बच्चा हमेशा निमोनिया हो जाता है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, बार बार बीमार हो जाता है, तो इस पॉइंट पे मॉक्सिबुशन करके आप मसाज कर देंगे इस पॉइंट पे ऑयल लगा करके, तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये तो पॉइंट हो गए। तो इसमें आप कपिंग जो है पेशेंट के बॉडी के अनुसार सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं होता है कि सीबी 12 पे फिक्स है कि ये कितने नंबर कपिंग यूज करना है, सीबी ST21 पे फिक्स है कि ये पॉइंट यूज करना है। आपके पेशेंट का बॉडी बताता है कि इस पेशेंट पे कौन सा कपिंग यूज करेगा, कौन सा साइज कपिंग का यूज होगा। बट यहाँ पे चूंकि अगल बगल में किडनी मेरिडियन भी होता है, इसलिए ये जो कपिंग है यहाँ पे परफेक्ट होता है। ये 3 नंबर कपिंग, मेरे हाथ में कपिंग का भी साइज होता है, तो ये 3 नंबर कपिंग है। तो 3 नंबर कपिंग ही हमें, अगर नॉर्मल बॉडी है, ना बहुत ज्यादा फैट है ना बहुत ज्यादा थिन है, तो नॉर्मल कपिंग 3 नंबर कपिंग हमें यूज करने चाहिए। तो अब कपिंग का भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है, अब कपिंग का जो सक्शन है
वो भी अलग अलग होता है। तो किसी पेशेंट पे कितना देना है, किसी पेशेंट पे कितना देना है, तो इन सभी चीजों को हम लोग वर्कशॉप में, इन सभी चीजों को हम लोग सीखते हैं कि किस तरह का बॉडी आता है तो हमें कैसे देना है। तो अभी हमारा जो पॉइंट है वो हमारा ये सीबी का 12 नंबर पॉइंट। तो अभी हम लोग मीडियम सक्शन कर सकते हैं, पेशेंट के बॉडी के अनुसार लाइट और डार्क होता है ना। एंड सीबी का स्टोमिक का 21 लेफ्ट, स्टोमिक 21 राइट। क्योंकि यहाँ पे हेयर है तो थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत भी कर सकता है, बट पकड़ लेगा। सीबी 12 सीबी 17 नंबर पॉइंट, छोटा सा और देखिए। और ये हाँ ऑयल है क्या, तो ऑयल देना। साफ होगा। देखो देखिए, अब जब वो निकल जाएगा, हेयर रहने के कारण क्या होता है वो निकल जाता है। तो अगर आप ऑयल लगा देंगे या फिर ट्रिम भी कर सकते हैं, किसी का अगर लगता है कि बहुत ज्यादा हेयर है तो आप वहां पे ट्रिम करके लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऑयल भी लगा देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप है ना कपिंग कर सकते हैं। एंड सीबी का 14 नंबर पॉइंट, सीबी का 4 नंबर पॉइंट, सीबी 4, कोई बात, सीबी का 4 नंबर पॉइंट। तो ये हमारा फ्रंट साइड में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लगाना ही चाहिए कपिंग। और इसको आप रिटेंशन 15 मिनट कर सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होगा, किसी पेशेंट का कम भी हो सकता है, किसी पेशेंट का ज्यादा भी। आपको स्किन वॉच करते रहना है कि स्किन लाल तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई फीमेल है उसका स्किन सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है तो जल्दी से लाल हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा अगर छोड़ देंगे तो टाइम भी फिक्स नहीं है, मिनिमम स्टार्टिंग 5 से 7 मिनट से करना चाहिए। आप इसको 15 मिनट तक लेके जा सकते हैं, 15 मिनट तक लेके जा सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कुछ बैक में जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब भी निकालना होता है तो हमें डायरेक्ट ऐसे ऐसे पकड़ करके खींचना नहीं है ना। ये इसमें यहाँ पे फ्लिप जो येलो कलर का दिख रहा है, इसको आप खींचेंगे तो एयर पास हो जाएगा, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। और ये इसमें जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं तो इसमें डायग्नोसिस भी बताया जाता है कि जब आप पॉइंट पे लगाते हैं और पॉइंट का जो कलर होता है वो जिस तरह का उभरता है उसके अनुसार डायग्नोसिस होता है कि इनके बॉडी में किस तरह का स्टेग्नेशन है या फिर ब्लॉकेजेस है ना। तो वो भी हम लोग कलर से डायग्नोसिस भी होता है। तो कपिंग थेरेपी से डायग्नोसिस भी बहुत ही अच्छा होता है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन लेवल का क्या कंडीशन है। पीछे तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि यूबी का 13 नंबर पॉइंट भी हमें यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो है ना इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के लिए। तो सबसे पहले निकालना क्या होता है, सीबी का 7 नंबर पॉइंट निकालना होता है, 7th वर्टिब्रा सीबी का, सॉरी सर्वाइकल का 7th वर्टिब्रा। और वहां से जब हम लोग नीचे आएंगे तो जब आप पकड़ेंगे इस तरह से तो अपने आप जब आप रीढ़ की हड्डी पे जाएंगे तो एक मिलेगा है ना, ब्रेकर मिलेगा, उससे क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये हमारा 1 नंबर पार हो गया, ये 2 नंबर वर्टिब्रा पार हो गया, 3 नंबर पार हो गया। तो इस तरह से तो 3 नंबर वर्टिब्रा के पास जैसे ही आएंगे तो वहां पे 3 नंबर वर्टिब्रा के पास जैसे ही आएंगे तो वहां पे 2 फिंगर लेफ्ट एंड 2 फिंगर राइट। तो इन्हीं सभी चीजों को प्रैक्टिकली फील करना होता है। जब आप प्रैक्टिकल क्लास में आते हैं तो आप खुद से फील करते हैं कि हाँ वर्टिब्रा कैसे पकड़ना है, कैसे उस पॉइंट पे सक्शन करना है, सही पॉइंट पे कैसे जाएंगे। तो ये हमारा यूबी का 13 नंबर पॉइंट है, जो एक्चुअली में तो लंग्स का बैक्सू पॉइंट है, बट डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे भी आप कपिंग कर सकते हैं। कपिंग करने से पहले हल्का ऑयल लगा लेना चाहिए, अच्छा काम करता है, बट आप ड्राई भी कर सकते हैं। एंड मैंने दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि यूबी का 18 नंबर पॉइंट। तो यूबी का 18 नंबर पॉइंट जब निकालना होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है कि हाथ को, पेशेंट का हाथ को पीछे की ओर फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इस तरह से मोड़ेंगे। जब इस तरह से मोड़ेंगे तो जो एस्केपुला बोन है वो निकल जाएगा, है ना।
तो स्कैपुला बोन के पास आप मार्क कर लेंगे। एंड बोथ साइड का स्कैपुला बोन मार्क करेंगे, तो वो भी हाथ दीजिए पीछे। तो बोथ साइड का जब स्कैपुला बोन मार्क करेंगे तो उसके सेंटर में जो पॉइंट आता है वो सीबी का 17 नंबर पॉइंट आता है, सॉरी यूबी का 17 नंबर पॉइंट होता है, ये सामने में यूबी 17 नंबर पॉइंट होता है ना। और उससे जब हम लोग एक वर्टिब्रा गैप करके जब नीचे आते हैं, लगभग 3 फिंगर जब डाउन जाते हैं, तो उस रेंज में हमारा यूबी का 18 नंबर पॉइंट आता है। हालांकि यहाँ पे यूबी 18 ना 19 20 और 21 ये लाइन से कम से 4 पॉइंट होते हैं। अगर ये चारों पॉइंट पे भी आप मसाज कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो पहला पॉइंट होता है ये हमारे लीवर को एनर्जी देने का काम करता है ना। और जो दूसरा पॉइंट होता है ये हमारे गॉल ब्लैडर को एनर्जी देता है। और ये तीसरा लाइन होता है ये हमारे स्प्लीन को एनर्जी देता है, जो पेंक्रियाज के लिए भी वर्क करता है, स्प्लीन और पेंक्रियाज। और ये जो हमारा चौथा पॉइंट है वो हमारे स्टोमक के लिए काम करता है। तो अपर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये 4 पॉइंट जो है ना बहुत ही अच्छे काम करते हैं। ये 4 पॉइंट पे मसाज कर दीजिए, ये 4 पॉइंट पे निडल लगा दीजिए, ये 4 पॉइंट पे कपिंग कर दीजिए। तो हो सकता है कि 2-2 कपिंग भी काम कर जाए। जब आप एक भी कप लगाएंगे तो 2 पॉइंट आसानी से कवर कर जाएगा। तो यहाँ पे लीवर भी कवर कर रहा है और गॉल ब्लैडर भी कवर हो रहा है ना। और यहाँ पे और जब भी कपिंग लगाएंगे तो दोनों कपिंग एक ही साइज का होना चाहिए, एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा अप्लाई नहीं करना है, दोनों एक ही साइड का कपिंग अप्लाई करना है। तो ये और रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच बचा के लगाना है। ऐसा नहीं है कि वहां पे लगाने से कुछ नुकसान हो जाता है, बट ना हमें साइड में लगाना है, 2 फिंगर लेफ्ट और 2 फिंगर राइट। एंड तीसरा हम लोगों ने पॉइंट सीखा था यूबी का 23 नंबर पॉइंट, जो भी डायबिटीज में बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो यूबी 23 निकालने के लिए बहुत सारे कंडीशन है। जब आप इसको मैं निकाल लेता हूँ फिर मैं बता दूं अच्छे से, समझ ये पॉइंट 4 समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट लगा सकते हो वो भी काम करेगा, बट 4 लगा देंगे तो और ही बेटर होगा और भी अच्छा रहेगा डायबिटीज के लिए। ठंड का दिन है बट पानी नहीं डालना चाहिए मुझे, बट आप लोगों को बता दूं कि पानी जो है, पानी से यूबी 23 बहुत अच्छा निकलता है। जब पानी डालते हैं तो पानी से यूबी 23 बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, देखिए पेशेंट भागने का प्रयास करेगा जब पानी का बारी आएगा, तो ठंडा का दिन है लेकिन पकड़ के रखना है, भागने नहीं देना है चलिए अच्छे से। और पानी से अगर निकाले तो आपके पास ये बेड जो है वो ठीक नहीं है, आपके पास बॉडी जो है बिल्कुल प्लेन सरफेस पे होना चाहिए, है ना। वो ऐसा नहीं हो कि उड्डा नीचा पे वाला बिस्तर होगा तो सही से नहीं आएगा। हालांकि हम लोग पकड़ लेंगे, पानी ज्यादा नहीं गिराना है, थोड़ा सा 1-2 बूंद गिराना है। तो पानी, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा मत कीजिए, हाँ आधा कीजिए। ये बिस्तर सही नहीं है ना, जो इनका बिस्तर मैंने पहले ही बताया था कि ये जो बिस्तर जिस बिस्तर पे लेटे बीसीएम मशीन है नीचे, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये धंसा हुआ है। नहीं तो आप जैसे ही पानी अपने पेशेंट पे जब भी ये पानी डालेंगे तो ये जो जहां पे आकर के रुक जाएगा, जिस जगह पर यहाँ पे डालेंगे, और ये अपने से, मैंने कम पानी डाला था, ठंडा का दिन है इसलिए कम पानी डाला, इसलिए वहां तक पहुंचा नहीं। अगर ज्यादा पानी डालते तो पेशेंट उठ के भाग जाता, तो फिर पता चलता फाइन नहीं मिलता। तो ऐसे ये पानी जो है जहां पे आकर के जमा हो जाएगा जिस जगह पे नॉर्मल से फॉलोवर, तो ये हमारा जीबी का 4 नंबर पॉइंट होता है, जीबी 4। और इसके जस्ट बगल में हमारा यूबी 23 नंबर पॉइंट। तो ये भी पॉइंट फाइंड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। पानी गिराइए पेशेंट के ऊपर, पानी नहीं गिराइए तो तेल गिरा दीजिए, पतला तेल है तो, है ना, तेल भी अच्छा है क्योंकि ऑयल से भी कपिंग होता है। तो ये हमारा यूबी का 23 नंबर पॉइंट सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यूबी 23 फाइंड करने का। बट ठंडा में आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा, ठंड का दिन है ना, नहीं तो सब पेशेंट में पानी गिरा गिरा के चेक कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इसे साइड करके आप इस तरह से पकड़ेंगे तो जो लास्ट रिब आएगा, तो लास्ट रिब के सामने जाएंगे तो हमारा यूबी 23 नंबर पॉइंट आएगा ना।
12th रिब जो फ्लोटिंग रिब है उसको पकड़ के जब हम ऊपर आएंगे तो उसी के सामने UB23 नंबर पॉइंट आएगा। तो ये 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट। तो हमने बैक में पॉइंट सीखा, ये 2 पॉइंट था, यहाँ पे भी 2 कपिंग लगा सकते हैं और यहाँ पे भी 2 कपिंग लगा सकते हैं। तो ये 6 कपिंग बैक में लगाना है, बैक साइड में, और 5 पॉइंट जो था वो फ्रंट में लगाना था। तो ये बहुत ही अच्छा, डायबिटीज में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही मिराकल रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो सुजोग कीजिए, 6 की कीजिए, ट्रायोजन कीजिए, TCM कीजिए, जो भी करना है कीजिए, साथ में कपिंग को भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई जरूर कीजिए। आपके क्लिनिक में को ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट को ये बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल सीखा, थ्योरी भी सीखा, सिर्फ एक छोटा सा बीमारी डायबिटीज पे, और ऐसे बहुत सारे बीमारियों को हम लोग, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कपिंग सीखा, ड्राई कपिंग, बट उस कपिंग को हम लोग ऑयल के माध्यम से करते हैं, ऑयल लगा करके करते हैं। उस कपिंग को हम लोग इलेक्ट्रो कपिंग कर सकते हैं, उस कपिंग पे हम फायर भी कर सकते हैं, है ना। उस कपिंग उस पॉइंट पे हम लोग हिजामा भी कर सकते हैं। तो पॉइंट, और डायबिटीज की प्रॉब्लम में एक पॉइंट जो है वो पैर में भी यूज करना चाहिए, पैर में भी पॉइंट यूज करना चाहिए। पैर का जो आप लोग लिख लीजिए, पैर का में ST36 नंबर जो काफी पॉपुलर पॉइंट है, सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और ST40 नंबर पॉइंट। अगर पॉसिबल हो तो एक पॉइंट जो है वह स्प्लीन का 3 नंबर पॉइंट पे भी आप लगा सकते हैं, स्प्लीन का 3 नंबर पॉइंट पे। जो सबसे छोटा वाला जो कपिंग है जो ना, वो आप स्प्लीन के 3 नंबर पॉइंट पे राइट साइड में लगाना है, राइट साइड में। जैसे ये सभी पॉइंट जो है बोथ साइड में अप्लाई करना था, बट जो स्प्लीन 3 नंबर पॉइंट है वो जो कपिंग है हमारा 4 नंबर कपिंग जो है, सॉरी 6 नंबर कपिंग, 6 नंबर कपिंग को 3 नंबर स्प्लीन के 3 नंबर पॉइंट पे लगाना है। किस साइड में? राइट साइड में अप्लाई करना, लेफ्ट साइड में स्प्लीन 3 जो हमारे बिग टो के जस्ट नीचे, जो लोग पिक्चर में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप लोगों को पता भी होगा, ऐसे गूगल पे भी डालेंगे तो मिल जाएगा। तो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्प्लीन 3 नंबर पॉइंट, कोई मिस नहीं कर सकते हैं। ST40 एंड ST36 ये 3 पॉइंट पैर में है, जो आप ये तीनों पॉइंट राइट लेग में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप फिंगर में कर रहे हैं तो आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं सुजोग से, निडल से, मैग्नेट से कीजिए, बट पैर में जब आप कपिंग के प्रोटोकॉल जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये अप्लाई कर सकते। अब दिक्कत ये होता है कि पेट में भी कपिंग लगाना है और बैक में भी कपिंग लगाना है, तो कैसे लगाना है, कैसे लगेगा, और प्रोटोकॉल दोनों लगाना है। तो इसके भी टेक्निक्स होते हैं, है ना। लेग का जो पॉइंट है वो स्प्लीन 3, ST40 और ST36, ये 3 पॉइंट पैर में लगाना है, राइट साइड यूज करना है। तो कपिंग थेरेपी का ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस था। आप सभी लोग जरूर, मुंबई में मैं आ रहा हूँ 21 और 22 तारीख को, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हम लोग का फीस भी है वो 2 दिन का वर्कशॉप है, और मात्र 3500 फीस है, जो एक काफी रिजनेबल प्राइस है, जो कि आपके पास अगर एक भी पेशेंट आपके पास आपने ठीक कर दिया इस कपिंग के माध्यम से, मैं 100% बोल सकता हूँ कि अगर आप कपिंग थेरेपी कर लेते हैं तो आपके पास से कोई पेशेंट स्पाइन का कोई केस रिटर्न होकर के नहीं जाएगा। आपके पास कोई भी पेशेंट स्पाइन का कोई भी केस, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जस्ट पीछे एक स्पाइन का एक मेरा चल रहा होगा कुछ दिनों से, एक मैं एक सेंटर खोल रहा हूँ जिसका नाम है स्पाइन केयर सेंटर, स्पाइन केयर सेंटर है वो। तो स्पाइन रिलेटेड और प्रॉब्लम्स के लिए वो बहुत ही अच्छा काम करता है ना। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, मुझे जब कपिंग का एहसास हुआ, ऐसे तो सभी में वो काम करता है स्पाइन में, बट
सभी एक्यूप्रेशर भी से भी ठीक होता है स्पाइन प्रॉब्लम, है ना, और सुजोग से भी ठीक होता है, एक्यूपंक्चर से भी ठीक होता है। बट जब आप कपिंग करेंगे तो आपको मिराकल रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बट टेक्निक सही होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निक सही नहीं होगा तो गलत रिजल्ट भी आ सकता है सही की जगह पे, क्योंकि लंबर बल्ज है और गलत डायरेक्शन में अगर आपने कपिंग कर दिया, तो इसीलिए सिस्टमैटिकली हम सीख करके ही कपिंग करना चाहिए। हिजामा हेयर फॉल में हिजामा कपिंग हमें वीक में एक दिन करना है, रेगुलर नहीं करना है। वीक में एक दिन कपिंग करना चाहिए हिजामा का, और वो हो सकता है जैसे 2 से 3 महीने सेशन चल सकता है, 2 से 3 महीने। तो और भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कपिंग थेरेपी का जो आज डायबिटीज से रिलेटेड, बाकी क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, हम लोग एक एक कपिंग के मेथड्स को सीखते हैं कि ये ड्राई कपिंग किस किस प्रॉब्लम में काम करता है, फायर कपिंग किस किस प्रॉब्लम के लिए स्पेशल काम करता है, इलेक्ट्रो कपिंग किस किस प्रॉब्लम के लिए स्पेशल काम करता है ना, आइस कपिंग किस किस प्रॉब्लम के लिए अलग से काम करता है। तो सभी तरह के कपिंग मेथड है, कम से कम 10 तरह के कपिंग मेथड है, हिजामा कपिंग है। तो सभी का अलग अलग फंक्शन है, कोई इस प्रॉब्लम बहुत अच्छा काम करता है, कोई स्किन प्रॉब्लम बहुत अच्छा काम करता है, कोई मसल्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बैक पेन के लिए देखिए, बैक पेन के लिए बैक पेन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन कपिंग होगा, है ना, फिक्स नहीं है, क्योंकि पेन भी बहुत तरह का होता है। अब किसी को बल्ज है, हर्निएशन भी है, हर्निएटेड डिस्क है, स्टेनोसिस भी हो गया, तो उसमें समय लग सकता है। बट जनरल अगर स्टिफनेस हो गया है ना, स्टिफनेस है पैर में, कोई एक्सरे में कुछ एमआरआई में कुछ नहीं आया है, नॉर्मल पेन है, सुबह में उठते हैं तो बॉडी अकड़ा अकड़ा लगता है, स्पेन अकड़ा अकड़ा लगता है, स्टिफनेस रहता है, तो 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है। फायर कपिंग कर देंगे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना, चौथा दिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी को स्टेनोसिस है, हाँ, अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज में आपको 1.5 से 2 महीना कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन 1.5 से 2 महीना कंटिन्यूअस अप्लाई नहीं करना है ना, हर 2 दिन पे 1 दिन गैप कर लेना है ना, 2 दिन करने के बाद 1 दिन गैप कर लीजिए, 2 दिन करने के बाद 1 दिन गैप कर लीजिए। या फिर क्या करिए कि आप पॉइंट चेंज कर लीजिए, किसी दिन आपने फ्रंट में लगाया है तो किसी दिन बैक में लगा लीजिए, अगर आपको टेक्निक नहीं पता है कि फ्रंट और बैक में कैसे लगाना है ना, तो जब आप फ्रंट और बैक दोनों साइड एक साथ एक बार में लगा पा रहे हैं, तो आप दोनों ही 2-3 दिन के गैप में लगा सकते हैं, वीक में 1-2 दिन गैप, क्योंकि स्किन को रिपेयर होने का भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप लगाते लगाते क्या हो जाएगा, वहां पे एक डार्क सर्कल बन जाएगा, डार्क हो जाएगा स्किन, क्या हो जाएगा, स्पॉट बन जाता है। तो स्पॉट्स बन जाए तो पेशेंट को समझा करके रखिए कि कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लगा करके रखेंगे आपको फायदा ही होगा, है ना, वो सिर्फ कुछ दिनों में वो अपने आप वो चला जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए सिर्फ स्पाइन पे कपिंग हो जाता है तो बहुत अच्छा काम करेगा, सिर्फ स्पाइन पे, पूरा स्पाइन पे, नेक टू बैक ना, लोअर बैक तक, यहाँ से यूबी पूरे यूबी चैनल पे, है ना, होता है कपिंग लगता है, और उस पे पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरे ऑर्गेन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, प्रॉपर ढंग से होने लगता है। हमारे जो एंडोक्राइन्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से होने लगता है, हमारे टिश्यू तक, एक एक टिश्यू सेल, हाथ पैर के लिम्स तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो स्पाइन पे कपिंग करना चाहिए, पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है। पॉइंट प्रॉपर यूज करना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट स्पाइन पे यूज करना चाहिए ना। फायर कपिंग बहुत ही अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए। इलेक्ट्रो कपिंग फैट को बर्न करने के लिए बहुत अच्छा, पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है इलेक्ट्रो कपिंग। तो फिर हम लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी लोग, फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड लोग हैं जो नियर बाई कम से कम मुंबई से हैं, वो उनसे हम लोग 19 और 20 को मिल रहे हैं, है ना, 21 और 22 को मुंबई में मिल रहे हैं, एक पूरी एनर्जी के साथ और पूरे उत्साह के साथ हम लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? और काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कराया हुआ है वहां पे, और बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए नीता जी ने सब वहां पे ये किया है, ज्वाइन की हुई है, तो एरिया भी बहुत ही अच्छा है, साइन एरिया में हो रहा है, बहुत अच्छा लोकेलिटी है वहां पे, आप लोगों ने देखा होगा किसमें।
नहीं, डेट फिक्स है, डेट फाइनल हो चुका है, टिकट भी हो चुका है, सभी लोग काफी चेन्नई से लोग आ रहे हैं वहाँ पे, काफी दूर दूर से लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है काफी लोगों का, तो डेट फिक्स है, सभी लोगों का टिकट हो चुका है, मेरा भी टिकट हो चुका है, तो डेट अब कैंसिल होने की कोई संभावना ही नहीं, चेंज होने का, इसलिए होगा ही होगा। ओके स्माइल, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है कि नहीं का? सर हेयर फॉल में ड्राई कपिंग भी यूज कर सकते हैं? देखिए हेयर फॉल में ड्राई कपिंग भी यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट हिजामा उसमें बहुत ज्यादा काम करता है। थैंक यू। देखिए अब अगर ड्राई कपिंग कैसे काम करेगा, अगर लगता है कि उस पेशेंट का है ना कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है, थायराइड का कोई प्रॉब्लम है ना, डाइजेशन का कोई इश्यू है, क्योंकि हेयर फॉल एक साइड इफेक्ट है किसी ना किसी बीमारी का, थायराइड हो गया उसके कारण हेयर फॉल हो रहा है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है उसके कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो मल्टी पेट में हीट बढ़ा हुआ है, तो अगर इससे अगर करेंगे कपिंग करेंगे, तो अगर आपने सिस्टम को ठीक कर दिया तो हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, तो काम करेगा, ड्राई कपिंग भी काम करेगा। सर प्रेगनेंसी में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है और कहा है कि 7 यूनिट्स उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा, अभी फर्स्ट 1.5 मंथ ही हुआ है प्रेगनेंसी को, क्या हो सकता है? तो फिर स्टमक पे कैसे हम कर सकते हैं? नहीं तो फिर बैक्सू पॉइंट पे करेंगे, बैक्सू पॉइंट एकदम निर्दोष है ना, SP3 SP40 है ना, उस पर आप लगा सकते हैं, अच्छा है ना, वो ठीक तो है, कर लोकल सकते पॉइंट हैं है, उसके फंक्शंस को ठीक करने के लिए तो UB18 नंबर बहुत अच्छा काम करेगा, UB13 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा काम करेगा, SP3 बहुत ही अच्छा काम करेगा, उन सब पे लगाइए। ठीक, थैंक यू सर। सर कुछ पूछना है? डायबिटीज में सुजोग कपिंग एंड कलर थेरेपी कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुजोग कपिंग कलर ट्रीटमेंट एक साथ, वो सुजोग और कलर अलग से हाथ में फिंगर में यूज होगा, ये कपिंग बॉडी में यूज होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर कुछ पूछना है? हाँ हाँ। सर आपने जो बोला वो स्पाइन पे उसके दोनों साइड में कपिंग करनी है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो उसमें जो यूबी पॉइंट्स है जो आपने बताए स्पाइन के सेंटर से 1 कोन राइट एंड लेफ्ट में 1.5 चुन लेफ्ट एंड राइट, 1.5 कोन में, तो वो एग्जिट पॉइंट के ऊपर ही आना चाहिए या थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है? नहीं 1.5 चुन से आउटर ही जाना चाहिए, इनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1.5 चुन से जब आउटर जाएंगे तो यूबी के 4 लाइनें है ना हमारे स्पाइन में होते हैं, है ना, तो जब हम 13 पे जाते हैं तो उसके बगल वाले जो लाइन है यूबी का वो भी कवर हो जाता है, वो भी उस लंग्स का ही बैक्सू पॉइंट कहलाता है, लिखते जरूर है कि यूबी का 13 नंबर पॉइंट ही लंग्स का बैक्सू पॉइंट है, बट उसका जो सपोर्टिंग पॉइंट जो यूबी मेरिडियन जो गुजर रहा होता है उसके बगल में, वो भी लंग्स के बैक्सू के रूप में काम करता है, तो इसीलिए वो जब हम कपिंग यूज करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों ही पॉइंट कवर हो जाता है एक ही साथ में। अच्छा, तो उसके साइड में मतलब अगर पॉइंट के ऊपर भी नहीं आया, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया, बट दोनों रो स्ट्रेट में होगी, लेफ्ट में हाँ और राइट में, देखिए वो ये भी थोड़ा भी चलेगा ना? ऊपर नीचे होगा तो भी पॉइंट पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है लोकेशन बड़ा है, क्योंकि आप अगर UB18 पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक UB19 पे भी जाएगा ही जाएगा, उसका इफेक्ट UB19 को भी कवर कर लेगा वो ना, उसका लोकेशन कितना 1.5 चुन में ही दूसरा वर्टिब्रा आ जाता है ना, 1.5 चुन में नहीं तो, और कपिंग का साइज हमारा दो चुन का हो जाता है एक कपिंग, तो वो अगल बगल का सारा पॉइंट कवर कर लेता है, इसीलिए ना ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट दूसरे पे अच्छा या फिर दूसरा को कुछ नुकसान हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जाएगा, अभी देखा ना पिक्चर के अनुसार CB4 को कहाँ लिए गए थे, CB4 नीचे चला गया, है ना, CB3 जैसा दिख रहा था, बट अगर CB4 पे अगर हम लोग कपिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट CB3 पे भी जाएगा और CB6 पे भी जाएगा, दोनों पे भी जाएगा। अच्छा, और सर ऑन द स्पॉट सर अगर कपिंग नहीं है तो ये दोनों साइड में मसाज किया तो भी चलता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ब्लड मसाज कर, सर्कुलेशन हाँ बिल्कुल कर सकते, तो कपिंग भी से वर्क करेगा ना? स्टिमुलेशन दे सकते हैं, जो एक्यूपंक्चर का स्टिमुलेशन है वो दे सकते हैं, ब्रेस्ट नोट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है कपिंग, है ना, किसी भी तरह का सिस्ट हो गया तो उसके लिए कहीं भी सिस्ट है उसके लिए भी कपिंग मसाज होता है, एक जेंटल मसाज जिसमें लाइट सक्शन करके उसके सराउंडिंग में, जो उसके ऊपर नहीं उसके सराउंडिंग में मसाज करना हो, किसी भी तरह का अच्छा। कपिंग उसके सराउंडिंग में देना।
और सर, हाथ से भी एक- मसाज किया तो भी चलेगा ना? हाँ टिल द टाइम अगर अभी ऑन द स्पॉट अगर नहीं है कपिंग तो हाथ से भी मसाज करते हैं तो चलता है ना सर, फॉर अ टाइम हाँ बीइंग? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करेगा हाथ से। बहुत सारे लोग जो पहले से जो लोग हैं वो तो हाथ ही से प्रेशर देते थे, स्टार्टिंग से जो रिफ्लेक्सोलॉजी चला रहा है या फिर जो भी चला रहा है वो तो हाथ ही थंब से ही सारा पॉइंट देते, अभी भी जी देते जी हैं लोग। ओके ओके सर, थैंक यू। सर Thank एक you, वो मटेरियल वो आता है ना पीवीसी कप है ना सर, एक पीवीसी का सर एक वो प्लास्टिक के कप्स भी आते हैं ना, ये भी तो प्लास्टिक का ही कप था ना, वो सर वो सिलिकॉन जैसे कप आता है, वो सिलिकॉन कप आता है, सिलिकॉन कप, हाँ जी सिलिकॉन हाँ कप, जी, ये यही ये वाले सर, ये दिख रहा यही होगा। वाले सर, हाँ जी हाँ इसमें जी। सक्शन करने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत इजी होता है लगाना, लगा करके अपना आसानी से चिपक जाता है। तो सर इसको ऑयल के साथ मसाज भी करना होता है क्या? कर सकते हैं, और सिर्फ देखिए दोनों वो भी कपिंग था, हम लोगों ने अभी समय कम था इसलिए 1 घंटे का सेशन था, वो भी कपिंग से पॉइंट को स्टिमुलेट किया जा सकता है ना। CB12 पे लगा करके छोड़ने के साथ साथ उसको स्लाइड भी करना होता है एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो भी काम करता है बहुत अच्छा। तो इसको भी आप, ये भी आप सक्शन लगा करके इससे भी आप मसाज कर सकते सर अब जैसे मेरी प्रॉब्लम है बैक की, आपको तो पता ही है सर, उस जगह पे मैं अगर किसी की हेल्प से करवा लूं तो मेरे पास एक्चुअली है ये कप सिलिकॉन वाले घर पे। हैं। हाँ तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा ये इसका साइड सर इफेक्ट मैं भी अपने कम। थोरेसिक एरिया में अगर थोड़ी सी स्पाइन के डेडेड इन साइड पे करके अगर किसी से मसाज करवाऊं तो मेरे को बेनिफिट करेगा? बिल्कुल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। अगर पॉसिबल है तो फायर कपिंग आप करा लीजिए किसी से, नहीं सर वो तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास तो घर में कप्स हैं सिलिकॉन बहुत वाले। ही इजी है फायर कपिंग भी, इतना आसान है ना। क्यों आप अगर किसी को बता देंगे वो कर देंगे, थोड़ा सा टेक्निक पता होना चाहिए, है ना। सिस्टम एक बार थोड़ा थोड़ा ट्रिक पता हो जाता है, बट सब कपिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में लगता है कि सब हार्ड है, हिजामा हार्ड है, कैसे इतना ब्लड निकलेगा, फायर कैसे होगा, है ना। बट जब आप सीख जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। चलो सर अभी तो यही वाला ट्राई कर लेती हूँ, हाँ फिर मैं थोड़ा सा। ओके थैंक यू स्माइल, सर, थैंक यू। स्माइल थैंक, यस स्माइल सर। थैंक सर। हाँ हाँ सर आपको मैंने बताया था ना कि मैंने क्लिनिक शुरू किया है, मैंने और हाँ साधना जी ने। हाँ तो हाँ 15 डेज का मतलब 2 महीना हो गया है, लेकिन 15 डेज का ट्रीटमेंट सिर्फ कपिंग किया था। उनका हाँ स्पाइन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था लंबर में, लंबर एरिया में। तो हम्म। कपिंग किया ना तो उनको इतना फर्क आया, इतना अच्छा रिलीफ मिला ना कि वो मतलब वो बहुत ही बेचना भी स्पाइन नहीं प्रॉब्लम में चाहते। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही, आपको बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आया करने की सर। जरूरत नहीं पड़ेगी। यस वेरी नाइस रिजल्ट सर, थैंक यू सर। ओके ओके स्माइल, स्माइल सर आप नहीं, दिल्ली में भी लगाइए, दिल्ली में करिए, जरूर आप लोग के सहयोग से ही होगा, आप लोग तब तक मैं भी जरूर। थोड़ा ठीक हो जाऊंगी, तब तक हाँ आप करिए दिल्ली में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।